श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 मई 2024 को है वैशाख महीने का सोमवार प्रदोष व्रत, या हम कह सकते हैं सोम प्रदोष व्रत। दोस्तों, ये व्रत वो व्रत है जिससे दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपकी सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, सोमवार बहुत आते हैं महीने में, प्रदोष व्रत भी आते हैं, पर दोस्तों जब ये दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ जाते हैं तो इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इस दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और इस दिन आप भगवान शिव जी को बहुत आसानी से भी प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव जी के इतने प्रिय दिन हैं कि अगर इस दिन आप लोग एक चावल का दाना भी भगवान शिव जी पर चढ़ा देते हो तो वो आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि बिना मांगे वो आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। पर दोस्तों, जब बात आ जाए एक विशेष उपाय की कि अगर आप इस सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को, वो भी वैशाख महीने के सोम प्रदोष को, अगर आप लोग एक शमी पत्र वाला उपाय कर लेते हो तो भाई आपका वह शमी पत्र वाला उपाय आपके सारे काम को बना देगा, आपकी सारी दुख और परेशानियों को भी दूर कर देगा। आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। और अगर किसी कारणवश आपके जीवन में आप दुखी भी हो तो भाई आपकी वह दुख और परेशानी भी दूर हो जाएगी। पर दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को यह एक शमी पत्र वाला उपाय समझना पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी बहुत सारे ऐसे उपाय बताते हैं जो उपाय हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, पर पंडित जी के वह उपाय पुराने हो जाते हैं, इसलिए लोग उन उपायों को भूल जाते हैं। पर दोस्तों, वह उपाय काम हमेशा करते हैं, इसलिए आप लोगों को उन उपायों को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा ही दोस्तों एक उपाय पंडित जी ने एक शमी पत्र वाला उपाय बताया था, जो कि रात को 9:15 वाला उपाय था। और इस उपाय को करने के बाद दोस्तों लोगों को इस उपाय को करने का बहुत ही अच्छा फल यहाँ पर मिला भी था। तो इस सोमवार प्रदोष व्रत के दिन, इस इतने बड़े और विशेष दिन पर आप लोगों को इस एक शमी पत्र वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। पर दोस्तों, उससे पहले आपको इस उपाय को समझना होगा कि आखिर इस एक शमी पत्र वाले उपाय को हमें कैसे करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है, किसको करना है और कहां पर करना है। ठीक है, इस उपाय को करने की एक सबसे अच्छी और बड़ी बात हम आपको शुरू में ही बता देते हैं कि ये वाला उपाय आपको बाहर जाकर करने की जरूरत नहीं है। आपके ही घर में जो शिवलिंग है, आप वहां पर भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं और उपाय का फल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना और उपाय को अच्छे से सुनना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये उपाय आखिर आपको करना किस लिए है। तो देखो, अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वह नौकरी से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी किसी अटके हुए काम से जुड़ी हुई हो, चाहे आपका कोई बड़ा काम हो, चाहे आपका कोई छोटा काम हो, या कोई भी दुख और परेशानी आपके जीवन में चल रही हो, तो भाई आप उसके लिए अपना यह एक शमी पत्र वाला उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यह वाला उपाय आखिर करना किसको है? तो देखो, यह वाला उपाय विशेष रूप से घर का कोई भी एक बड़ा मुख्य सदस्य कर सकता है जिसको दुख और परेशानी चल रही है या जिसकी कोई मनोकामना है। इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। घर का एक कोई बड़ा मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। विशेष रूप से घर की माताएं बहनें अगर इस उपाय करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी नौकरी, इंटरव्यू या किसी भी काम के लिए यह वाला उपाय कर रहा है तो वह स्वयं ही इस उपाय को करे और इस उपाय का फल ले। ठीक है, माताएं बहनें अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए ये वाला उपाय कर सकती हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस उपाय को करने का समय क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर ये वाली बात आपने ध्यान से नहीं सुनी तो आपका फिर उपाय अच्छे से काम नहीं करेगा। तो देखो, ये उपाय 2 समय तक होने वाला है। ये उपाय शाम के समय से शुरू होगा और रात्रि को 9:15 तक चलेगा। अब दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जो सोमवार प्रदोष व्रत का दिन होता है या जो प्रदोष व्रत का दिन होता है, इस दिन का शाम का समय का, प्रदोष काल का जो समय होता है, यही सबसे उत्तम समय होता है भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने का और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का। तो अगर आप लोग पूछो कि भाई इस एक शमी पत्र वाले उपाय को हमें किस समय करना है, तो हम मात्र एक ही बात कहेंगे, इस उपाय को करने का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ रात्रि का समय है, मतलब शाम का समय है। जो शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे या रात 8 बजे के बीच का जो समय होता है, इस समय के बीच में आप लोगों को यह एक शमी पत्र वाला उपाय करना है। ठीक है, ये उपाय सुबह के समय नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये बात हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, है ना। अगर किसी का मन है बाहर जाकर इस उपाय को करने का, मतलब शिव जी के मंदिर में जाकर वह ये उपाय करना चाहता है, वह भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर आपके घर में शिवलिंग है, चाहे वो किसी भी चीज़ का शिवलिंग हो, नर्मदा जी का शिवलिंग हो, साप्टिक का शिवलिंग हो या कोई भी पत्थर का शिवलिंग हो, आप उस शिवलिंग के ऊपर अपना यह वाला उपाय कर सकते हो, आपका उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है और कैसे
और कब आपको ये उपाय यहाँ पर अच्छे से करना है। तो देखो इस उपाय में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मात्र एक शमी पत्र है। देखो प्रदोष व्रत के दिन का शमी पत्र आपको बहुत फल देता है। आप किसी और दिन शमी पत्र शिव जी पर चढ़ा रहे हो वो भी फल देगा, पर प्रदोष व्रत के दिन का, वो भी सोम प्रदोष व्रत के दिन का जो शमी पत्र होता है जो शिवलिंग पर चढ़ जाता है भाई, उसका फल बहुत ही बड़ा हमें मिलता है। वो भगवान शिव जी का आशीर्वाद उसमें आ जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एक शमी पत्र लेकर आना पड़ेगा। अब ये शमी पत्र आप लोगों को कहीं बिकता हुआ तो ज़्यादातर नज़र नहीं आएगा, तो जहाँ पर भी शमी का पेड़ हो भाई वहाँ से आपको एक शमी पत्र लेकर आना है। कई सारे लोग शमी पत्र पहचानने में गलती भी कर देते हैं, इसीलिए आप लोग किसी से पूछ कर अच्छे से जांच कर ही उस शमी पत्र को लेकर आना। मात्र एक ही शमी पत्र की आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। अब आप ऐसा मत करना कि शाम के समय उपाय करना है तो बिल्कुल शाम के समय आप लोग शमी पत्र लेकर आओ, है ना। तो आपको क्या करना है कि भाई शाम होने से कुछ समय पहले आप शमी पत्र लेकर आ जाना, शाम होने से पहले ही लेकर आना, या सुबह सुबह तोड़कर रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सुबह तोड़कर रख लेना, उसे अच्छे से रख देना और शाम के समय आप लोग अपना यह वाला उपाय कर लेना। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों ये वाला उपाय 2 समय पर होगा, एक तो शाम का समय और एक रात 9:15 पर यह उपाय पूरा होगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपके पास शमी पत्र तैयार है, हाथ मुंह धो लीजिएगा क्योंकि शाम के समय आप स्नान नहीं कर सकते ज़्यादातर, तो भाई शाम के समय स्नान नहीं भी करेंगे तो आप चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर शुद्धता का ध्यान रखना उपाय को करते समय। तो आपके पास अपना एक शमी पत्र है, उस एक शमी पत्र को आप लोगों को क्या करना है, शाम के समय निकाल लेना है। ठीक है, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कोशिश करना कि आप लोग अपना यह वाला उपाय कर लो। ठीक है, रात 8 बजे तक भी कर सकते हो, पर कोशिश करना 7 या 7:30 बजे से पहले आप लोग अपना यह वाला उपाय कर लो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये वाला उपाय हमें घर पर ही करना है, तो अपना वह एक शमी पत्र ले लेना। पहली बात तो आप अपने घर की दिया बाती कर लेना, क्योंकि शाम का समय होगा तो शाम के समय पहले आप दिया बाती करके ही अपना जो है उपाय को शुरू करना। ठीक है, जो भी आप अपने घर में मंदिर में दीपक जलाते हैं पहले वह दीपक जलाइएगा, भगवान की आरती पूजन कीजिएगा। अपने घर की जो तुलसी मैया है वहाँ पर अगर दीपक लगाते हैं तो वहाँ पर भी आपको पहले दीपक लगाना है। कहने का मतलब क्या है कि पहले आपको शाम के समय अपने घर के मंदिर में दिया बाती करना है, उसके बाद ही में आपको ये वाला उपाय शुरू करना है। ऐसा मत करना कि पहले उपाय कर लिया फिर उसके बाद में दिया बाती कर रहे हो, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो अब आपको करना क्या है कि भाई आप लोगों की पूजन अर्चना हो गई है, अब उसके बाद में आप अपना एक शमी पत्र लेकर कहाँ पर बैठ जाओ, अपने ही घर के मंदिर में जहाँ पर आपका शिवलिंग विराजित हो, छोटा सा जो शिवलिंग होता है वो विराजित हो। अब यहीं पर दोस्तों हम आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता देते हैं कि आपके घर में जितना छोटा शिवलिंग होता है ना वो आपको उतना ही बड़ा फल प्रदान करता है। आप ऐसा मत सोचा करो कि हमारे घर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना बड़ा हमें फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। पंडित जी खुद कहते हैं कि भाई आपके घर में जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना ही बड़ा आपको यहाँ पर फल देखने को मिलता है। तो आपके घर में जो शिवलिंग हो शिवलिंग के पास में आप लोग अपना बैठ जाना। ठीक है, और बैठने के बाद क्या करना है, दिया बाती आपकी हो ही गई है, आपको मात्र अपना एक शमी पत्र निकालना है। उस शमी पत्र को अपने ही घर के जो शिवलिंग होगा उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, हो सकता है कि भाई आपका वह शमी पत्र का पत्ता बहुत बड़ा हो, तो भाई हो सकता है आप कैसे भी करके आप मात्र अपने उस एक शमी पत्र को आपकी ही घर की जो शिवजी हैं उसकी शिवलिंग के ऊपर आप लोग चढ़ा दो, समर्पित कर दो, है ना। और समर्पित करने के बाद 2 मिनट वहीं पर हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, या किसी भी भगवान शिव जी के एक मंत्र का आप लोग जाप करो। जाप आपका जैसे ही हो जाता है तो भाई आपको वहां से उठ जाना है। देखो ध्यान से सुन लो कि आपको अपना वह एक शमी पत्र शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, चाहे वह बड़ा हो चाहे छोटा हो, चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है। और चढ़ाकर 2 मिनट भगवान के नाम का जाप कर कर आपको उठ जाना है। और उठने के बाद अभी आपका यहाँ पर आधा उपाय हो गया है, पूरा नहीं हुआ है। अब आप अपने जो बाकी के घर के काम रहेंगे, खाना बनाना, भोजन बनाना, जो भी है आपके जो अधूरे काम है आप उन्हें पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर उपाय पूरा नहीं हुआ है, आधा हुआ है। अब जो आधा उपाय है वो रात्रि को 9:15 पर होगा, उसी दिन होगा, मतलब सोम प्रदोष व्रत के दिन ही होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रदोष व्रत के दिन ही आप लोगों को, जिस दिन आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो शाम के समय, उसी दिन आप लोगों को रात्रि को 9:15 पर वापस से अपने ही घर के मंदिर में आना है। क्या करना है, अपने ही घर के मंदिर में वापस से आना है और वापस से आकर बैठ जाना है। बैठने के बाद 2 मिनट भगवान के नाम का पहले जाप करना है। ठीक है, एकदम से ऐसे जल्दबाजी में कोई उपाय नहीं किया जाता। 2 मिनट भगवान के नाम का जाप करना, और जाप करने के बाद आपने जो शमी पत्र अभी शाम के समय चढ़ाया हुआ था, जो आपके ही घर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ था, भाई उस शिवलिंग के ऊपर से आप अपना वह शमी पत्र उठा लो, भगवान से आशीर्वाद स्वरूप मांग कर, है ना, भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर अपना वह शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर से उठा लो। और उसे उठाकर किसी भी एक कटोरी में रख लो, किसी भी एक पात्र में रख लो, जो भी एक आपके पास अच्छी सी
चीज़ हो उसके अंदर इसे सुरक्षित रख लो, ठीक है। और रखने के बाद इसे आप साइड में रख दो और फिर से 2 मिनट भगवान के नाम का जाप कर लो और उसके बाद में भगवान का आशीर्वाद लेकर भगवान को धोख देकर वहाँ से उठ जाओ और उठने के बाद आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब देखो, जो लोग शिव जी के मंदिर में जाकर उपाय कर रहे हैं वह भी इस उपाय को इसी तरीके से करेंगे, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जिस मंदिर में ये वाला उपाय कर रहे हो वह मंदिर रात्रि को 9:15 पर खुला हो, क्योंकि तभी आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा होगा। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय आपका पूरा हो जाता है। अब आप कहोगे कि भाई हमारे पास जो बेलपत्र है इस बेलपत्र का क्या करना है? तो देखो, यह बेलपत्र में भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। अब इस बेलपत्र को अगर आप अपने घर की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय कर रहे थे तो इस बेलपत्र को हमेशा अपने घर में, जब तक आपसे हो सके, जब तक आप लोग जो है इसे अपने घर में रखो ताकि आपके घर में सुख और शांति बनी रहे। अगर किसी पुरुष ने ये वाला उपाय अपनी किसी नौकरी, व्यापार या किसी भी तरह की समस्या के लिए किया था तो भाई वह व्यक्ति अपने आगे वाली जेब में अपनी इस शमी पत्र को रख ले ताकि भगवान का आशीर्वाद उसके साथ में हमेशा रहे और उसके सारे जो बिगड़े हुए काम हैं वो अपने आप ही बनते जाएं, ठीक है। तो जो लोग अपने लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, अपनी किसी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, वह अपने साथ में इस बेलपत्र को रखें। और पुरुष हैं तो भाई अपने आगे वाली जेब में इस बेलपत्र को रखें और महिला हैं तो भाई वो अपने मतलब साथ में कहीं पर भी इस बेलपत्र को रख कर चलें। अगर उनका कोई काम है जिसके लिए वो जा रही हैं तो इस बेलपत्र को अपने साथ में लेकर जाएं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि इस उपाय को आप लोगों को कम से कम 5 प्रदोष व्रत तक करना है ना। 5 प्रदोष व्रत की जो बेलपत्र है उन्हें इकट्ठा करके आप अपने साथ में रखना, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा उपाय को करने का, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। कम से कम 5 प्रदोष व्रत की बेलपत्र को आपको इस तरीके से इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके फिर आपको जो है अपने साथ में रखना है, अपने घर में रखना है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।